चलो भाई, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की अकाउंटिंग इक्वेशन वीडियो नंबर 5, जिसमें हमने ओरिजिनल रिकॉर्डिंग में वीडियो नहीं डाला था, तो एक एक करके सारा समझाते जाते हैं। ये ध्यान से सुनो। सबसे पहले ये एंट्री लिखवाई है मैंने, इन्वेस्टेड इन शेयर्स पर्सनल 2000 रुपये। नहीं, हाँ लिखना तो है ही, लिख रखा था, छोड़ दो, तुम लोग लिखोगे भाई। एक बात बताओ, अगर शेयर्स में इन्वेस्ट किया, ध्यान से सुनना, अगर नॉर्मल केस होता तो हम क्या करते, हम कैश में से माइनस करते और एसेट्स में शेयर को प्लस करते कि एक नया एसेट आया। लेकिन आपको पिछली क्लास में ही बता दिया था कि जब भी हम इन्वेस्टेड इन शेयर्स बोला हुआ है, उसने क्या बोला हुआ है, इन्वेस्टेड इन शेयर्स में अगर इन्वेस्ट किया है, अगर क्या इन्वेस्ट किया है, शेयर्स में। मेरे को तो लग रहा है बच्चे बहुत ही कम आया ना। कितने बच्चे होते हैं नॉर्मली? नहीं, इस बैच में ज्यादा बच्चे हैं अभी। नहीं नहीं, बच्चे बहुत ज्यादा छुट्टी पे हैं। चलो करते हैं फिर भी हम। इन्वेस्टेड इन शेयर्स पर्सनल है। अगर शेयर्स में इन्वेस्ट किया तो हमें पर्सनल वर्ड दिख गया, तो हम ड्राइंग्स की ट्रीटमेंट करेंगे। क्या करेंगे? ड्राइंग्स की ट्रीटमेंट करेंगे। हेलो, ओके, अरे ठीक है, ओके। क्या करेंगे? कैश में माइनस और कैपिटल में माइनस। बोलो ना यार, लिखो। इन्वेस्टेड इन शेयर पर्सनल है, तो ड्राइंग्स की तरह ट्रीट करेंगे, कैश में से माइनस और कैपिटल में माइनस। लिख लिया? इन्वेस्टेड इन शेयर तो कैश में माइनस कैपिटल में माइनस। बोलो बोलो भाई, ओके रिपोर्ट है यहां तक? तो देखो, अगर पर्सनल एक्सपेंडिचर है तो कैश में माइनस और कैपिटल में माइनस। चलो अब ये पॉइंट डिस्कस करते हैं। इंट्रोड्यूस फ्रेश कैपिटल। फोन बंद कर दो, फोन आगे भेज दो, ये वाला बंद करके। कुछ नहीं करूंगा, रख दूंगा साइड में। लाओ तो, बंद करके भेजो जल्दी। सेंड। कोई बात नहीं, ऑफ कर देते हैं, उसके बिना भी हो जाता है। इंट्रोड्यूस फ्रेश कैपिटल। इंट्रोड्यूस फ्रेश कैपिटल क्या होता है? नया कैपिटल डाला। ये बताओ, जब कैपिटल डालते हैं तो क्या क्या एंट्री होती है नॉर्मल केस में? कैपिटल में प्लस और कैश में। तो फ्रेश कैपिटल में भी यही करेंगे, कैश में प्लस और कैपिटल में। अगर तुम मोमोज लेने गए और पैसा दे रहे हो उसको, तो वही एंट्री होगी कि भाई मोमोज खाएंगे पैसे देंगे, और खाने होंगे तो एंट्री थोड़ी ना चेंज हो जाएगी, मोमोज खाएंगे पैसे देंगे। तो कैपिटल इंट्रोड्यूस करी तो कैश में प्लस कैपिटल में प्लस, और कैपिटल इंट्रोड्यूस करी तो कैश में प्लस कैपिटल में प्लस। इस तरीके से देखो, कैश में प्लस और कैपिटल में। लिख लिया आप लोगों ने? इस तरीके से अकाउंटिंग इक्वेशन अपनी अंतिम सांसें ले रहा है। इट्स टेकिंग इट्स लास्ट ब्रेथ। ओके, हाँ मतलब, तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। इंट्रोड्यूस फ्रेश कैपिटल खत्म हो चुका है। चलिए, अगली एंट्री है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। समझाता हूं पहले कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है। कैपिटल सबके, हर किसी को पता है कैपिटल क्या होता है भाई? ठीक है, जो भी पैसा स्टार्टिंग में लगाया उसे क्या बोलते हैं? कैपिटल बोलते हैं। तो पहले मैं थोड़ा समझा देता हूं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है। तुम क्या समझ रहे हो बैलेंस शीट को? बैलेंस शीट 2 मिनट का टॉपिक है। 2 मिनट मतलब 5 मिनट भी नहीं बोल रहा, बताओ अब है। बस करना क्या है उसमें, बैलेंस शीट कुछ नहीं है। ये क्या हो गया?
ये भी फीचर होता है क्या? मुझे पता नहीं था। ओ, ये हो गया शायद। ओ, दिस इज नाइस फीचर। चलो, इसने जब बिजनेस में पैसा लगाया, he invested in the business, then it will be called capital. बिजनेस इसको कह रहा है कि मैं बदले में तुझे इसके ऊपर इंटरेस्ट देना चाहता हूं, तो बिजनेस इसको बदले में क्या देगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आप ये लिखना भी चाहो तो लिख सकते हो कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है। यूज का होता है, यूज क्यों होगा? ये ऑनर का ही, ऑनर ले जाएगा इसको। हाँ, इसको ऑनर ले जाएगा, तुम्हारा है ही नहीं है पैसा। इसने मुझे फीस दी, क्या ये पैसा तुम्हारा है? सोच क्या रहे बे? नहीं ना, तो ये पैसा तुम्हारा नहीं है ना। ये तुमने तुमने तुम बिजनेस हो, तुम्हें किसकी एंट्रीज करनी है? बिजनेस की। बिजनेस ने उसको पे करा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो तुम क्यों एंट्री करोगे? बिजनेस ने एक बार ही पे कर दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बात खत्म हो गई। कैपिटल थोड़ी ना वापस करिए, सिर्फ इंटरेस्ट की बात हो रही है ये। तुम ये मत सोचो कि कैपिटल भी वापस कर दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वापस किया। अगर 1 लाख का कैपिटल लगाया है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बहुत कम होता है, 1,000 2,000 ऐसा होता है। तो यहाँ 1,000 रुपए की बात चल रही है, 1 लाख की बात नहीं चल रही। ड्रॉइंग अलग चीज है, वो तो 1 लाख में से माइनस होगी। हाँ, तो वापस आ जाओ, यहाँ कॉन्सेंट्रेट करो। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग समझा दिया क्या होता है। अब सब ऐसे ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्या होता है ये समझ लो। ये व्यक्ति है, ये इसका बिजनेस है। अब बिजनेस ने इसको पैसा दिया ड्राइंग्स का, इसने ड्राइंग्स किया, तो हम इसे कहेंगे कि साले तो हमको क्या देगा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। क्या देगा तो हमें? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको करना क्या है? आपको करना क्या है? ट्रीटमेंट नोट कर लो, देख लो। कैपिटल में ही इसको ट्रीटमेंट सुन लो, लॉजिक में नहीं जाएंगे अभी। लॉजिक में जाऊंगा टाइम लग जाएगा। याद रखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है, ये अगले चैप्टर में लॉजिक आने वाला है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को अगर तुमसे कोई पूछेगा क्या ट्रीटमेंट होता है, तो तुम क्या करोगे? तुम कहोगे सर लायबिलिटी नहीं है ये मैं इसको आगे ठीक करूंगा, ये आगे ठीक आएगा अभी। इसे कैपिटल में ही प्लस कर देंगे और कैपिटल में ही माइनस कर देंगे। देख रहे हो, ऐसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का भी क्या करेंगे? प्लस माइनस सेम चीज। बस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में पहले माइनस फिर प्लस, और उसमें पहले प्लस फिर नोट करो। कितने लेने गया तू? किस किस के हिसाब बताइयो। 2। अरे भाई सुन, अब मैं बता रहा हूँ कि कितना लेना है। तेरा, मेरा 2, मैम आई है 3, चंदर 4, चंदर 4 1, ठीक है, टोटल 4। अब बता कितना है। ठीक है, भेज दे। 60 हो रहा होगा, 60। ठीक, ओके ओके।
हो गया, नोट हो गया। तो अगर तुमसे कोई बोलेगा कि क्या ट्रीटमेंट होती है इसकी, तो क्या बोलोगे? बताओ। कैपिटल में ही माइनस और कैपिटल में ही प्लस। और अगर तुमसे कोई बोलेगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की क्या ट्रीटमेंट होती है, तो क्या बोलोगे? कैपिटल में ही प्लस और कैपिटल में ही माइनस। समझ में आ गया? मैंने कहा ना कि अगले चैप्टर में इसका लॉजिक आने वाला है, ठीक है ना? उसकी टेंशन ना लो, इसका लॉजिक आने वाला है। अभी तुम बस याद रखो, ये अजीब सी एंट्री है। आई तुम्हें समझाया था ना लॉजिक जब ये पढ़ा रहा था, तो अभी इस पे ही रहो। तो आईओसी को प्लस माइनस प्लस, ठीक है। और ऐसे याद रखो, आई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सी फॉर कैट, और कैपिटल के और कैट क्या करती है? मियाऊ, तो पहले माइनस मियाऊ माइनस एम। ऐसे याद रखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सी से क्या याद आएगा? कैट। कैट पहले क्या करती है? म्याऊ। म्याऊ मतलब पहले माइनस फिर प्लस। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में याद कर लोगे, फिर प्लस और माइनस। बोलो, ठीक है ना? डी से डॉग इसका क्या करे, प्लस माइनस। चलो बोलो, ओके। ये तो समझा रहे हैं कि भाई क्या हुआ। ये लॉजिक बताया मैंने इसको, लेकिन अभी नहीं, तुम्हारे भी नेक्स्ट ला देता हूँ क्योंकि अभी हम थोड़ा फास्ट है। दाल मखनी। क्वेश्चन नंबर 15 निकालेंगे अपनी किताब का। एवरीबडी कम ऑन। क्वेश्चन नंबर 15 निकालेंगे और मुझे एक बुक देंगे। बुक ले ली भाई? ले ले भाई, बोला घर पे? तुम्हारी तो ये पड़ी, तुम्हारी कहाँ है? वो वाली बोल दी पापा को लाने को, जल्दी मंगा लो। लिखो टी एस ग्रेवाल, टी एस ग्रेवाल। होगी, टी एस ग्रेवाल लिख ली। अभी फिलहाल किसके पास दो बुक है? ये इनके पास है। शी इज वेरी हेल्पफुल, वेरी रिच। हाफ विकासपुरी शी परचेस्ड। लाओ, और है किसी के पास? तुम्हारे पास पीछे लास्ट में दो बुक है भाई। आगे आ जाओ जरा इसके पास। अबे तुम तीनों के पास एक ही बुक है, तो इसके पास चला जाओ, उसके पास चला। दिस 95 GT12। हाँ, क्वेश्चन नंबर 15 समझेंगे बच्चों, पहले ध्यान से सुनना। क्वेश्चन नंबर 15 हॉरिजॉन्टली बना लीजिए फटाफट। हॉरिजॉन्टली बना लीजिए, अपना अकाउंटिंग इक्वेशन का तैयारी कर लीजिए। जैसे मेहमान आने वाला होता है तो सब्जी सलाद पहले काट के रखते हैं, अपना फॉर्मेट बना लीजिए। अपनी गर्लफ्रेंड बना लीजिए, अपना बॉयफ्रेंड बना लीजिए जल्दी से। गंदी बात। ऐसे करके एक लाइन भी बनाया करो ताकि उसमें लिखना होता है। लिखा है तुमने? बनाया है? नीचे भी जगह भी तो बनाना होता है ना, यहाँ पे ये देखो, ये दिया। ठीक है, ठीक है। करे भाई शुरू। पहली एंट्री बच्चों ध्यान से सुनना, समझाता जाऊंगा फिर आपको दिखाएंगे भी कि मैंने कैसे किया था। पहले एंट्री पढ़ो बच्चों। स्टार्ट किया बिजनेस कैश से। चेक का मतलब होता है बैंक, अंडरलाइन करो। चेक का मतलब क्या होता है? बैंक। जब आप लोग हमें चेक देते हो तो पैसा किस में जाता है? अंडरलाइन करके लिख दो, चेक मतलब बैंक। लिखो, आलसी हो, लिख लो, इतना सोच क्या रहे हो? चेक का मतलब बैंक। ओ, बुक नहीं बिकेगी फिर, है ना, हाफ रेट में। सही रेट नहीं मिलेगा। चलो, अकाउंट्स की बुक कभी बेचनी भी नहीं चाहिए। अकाउंट्स की बुक हमेशा काम आएगी आपके। जब आप जिंदगी में 6 साल बाद भी कुछ कर रहे होगे ना, इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करोगे, तो आपको ये बुक काम आएगी, ठीक है? मेरी बुक मेरे पास भाई घर पे 20-25, मेरे पास अकाउंट्स की 20-25 बुक पड़ी हुई है घर पे। अच्छा ठीक है, क्या करना है सर? अच्छा लिख दूं? किसने बोला भाई? एक बात, हाँ, क्या मैंने अकाउंटिंग इक्वेशन अलग पढ़ा था 15 साल पहले? फिर एक चैप्टर चेंज हुआ है बस, तब से नहीं, कुछ भी चेंज नहीं हुआ, एक चैप्टर चेंज हुआ है बस, ठीक है? तो सुनो भाई, इधर सुनना। बैंक कैश से शुरू ऐड हुआ है, कैश, बैंक, गुड्स, मशीन और फर्नीचर, सही है? तो अब आपको लग रहा होगा सर इतनी सारी चीजों से बिजनेस स्टार्ट किया, बात आओ।
नॉर्मल केस में अगर कैश के साथ बिजनेस स्टार्ट करते हो तो कैश में प्लस कैपिटल में प्लस करते हो, स्टॉक से कैश और स्टॉक दोनों के साथ स्टार्ट किया तो कैश स्टॉक में प्लस कर दो, कैपिटल पे सबका टोटल प्लस कर दो। जैसे इसमें क्या क्या है देखो, मैं दिखाता हूँ इसे कैसे शो करेंगे। देखो इधर देखिए, देखो इधर देखो, इसको शो कैसे करेंगे, कैश में भी लिख देंगे, देखो सबके नीचे लिख देंगे, ये देख रहे हो, और कैपिटल के नीचे टोटल लिख देंगे। बोलो, नहीं समझे? कैश में भी प्लस कर दिया, देखो अमाउंट चेक करो अपनी अपनी कॉपी में, कैश के नीचे प्लस कर दिया, बैंक के नीचे 1,00,000 प्लस कर दिया, स्टॉक के नीचे 60,000 प्लस कर दिया, मशीन के नीचे 1,00,000 प्लस कर दिया, और फर्नीचर के नीचे 50,000 प्लस कर दिया। कैपिटल आ गया 3,60,000 प्लस जीरो। किसी को कोई दिक्कत है तो बता दो। नहीं बेटा, ऐसे नहीं होता। कैपिटल की डेफिनेशन अगर आप देखोगे, कैपिटल में कैश के साथ साथ मैंने आपको लिखाया था अमाउंट और एसेट्स इन्वेस्टेड। तो यहाँ पे बच्चे के मन में, इनके मन में जो डाउट आ रहा है, बहुत बच्चों के मन में ये डाउट आएगा कि क्यों ना मैं यहाँ कैश 50,000 लिखा है तो कैपिटल पे भी 50,000 लिखूं। ऐसा गलती नहीं करना है, आपको ये पूरा लिखना है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि बिजनेस कैश के साथ ही स्टार्ट हो, बिजनेस बिना कैश के भी स्टार्ट हो सकता है। साबित करूं साबित कि बिजनेस कैश के बिना भी साबित हो सकता है? ठीक है, ठीक है। तुम्हारा घर है, अपना घर है तुम्हारा, कौन से फ्लोर पे है? ग्राउंड फ्लोर पे, विकासपुरी में ही है। कितनी वैल्यू होगी उसकी? लगभग 1.5-2 करोड़। उसे 1.5-1 करोड़ का मानते हैं सिंपल करने के लिए। बिजनेस शुरू करना है छोले भटूरे का। मैं कैश ले आऊंगा, कढ़ाई वढ़ाई सब खरीद लेंगे, घर तुम्हारा होगा, वहां बनाएंगे। तुम कैश भी लेके आओगे तो तुम कहोगे नहीं कि सर आप मुझे बेवकूफ बना रहे हो, जगह मेरी और पैसा बराबर लगाएंगे। तो ऐसी अंडरस्टैंडिंग बन सकती है कि जगह तुम्हारी, सारा पैसा मैं लगाऊंगा। समझ रहे हो मेरी बात? एक अंकल होते थे भगवती वाले, भगवती मतलब उनका स्टोर होता था, उनके बाद ना एक जगह खाली थी, तो वो मुझे पता है कहते थे 10 साल पहले कि इंस्टीट्यूट खोलते हैं यहाँ पे, और आप सारा इंस्टीट्यूट, जगह मेरी है, आप इंस्टीट्यूट खोलो, ऐसा बोलते थे। तो इसका मतलब क्या है, बिना पैसे के भी बिजनेस स्टार्ट हो सकता है। तो ये एंट्री नोट कर लीजिए आप लोग, साथ के साथ अपनी अटेंडेंस भी देती जाइए इतने महान हमारे सर को। नहीं, पेंसिल MWF का बैच है सर, 5 से 6। लिखते रहना बच्चों, आप साथ के साथ लिख रहे होगे नहीं, लिखते रहना, ये सब तो चलता ही रहेगा। His वंश एंजल, अच्छा प्रियांशी मेरी फ्रेंड बहुत लड़ाई करती है। अनमीत मेरी फ्रेंड, अनमीत कॉमन नाम है, लड़का लड़की दोनों का होता है ना? He new student join class, enjoy trial class, enjoy, join here, come from very far, where? Vikas Nagar, duplicate Vikaspuri. Heavy rain, student leave, holiday. Heavy rain, student holiday, most. Some come intelligent. Heavy rain you come. Romantic weather. No online. Okay, पेमेंट भी हो गई, ठीक है। रतन से बात हो गई आपकी, एक्सपेंस समोसे, ओके। एनीबडी ईट समोसे? नो, विद मी ईट, वांट टू ईट? मुर्गे के तो बनाऊंगा नहीं, मैं वेजिटेरियन हूँ। चॉकलेट के? चलो बच्चों, अच्छा भाई आ जाओ, ये सब तो चलता रहेगा। इतनी बात सबको समझ में आ गई है? बोलो हाँ या ना, कि आपको क्या लिखना है, दोनों चीजें लिखनी है। सेकंड पॉइंट, ये क्वेश्चन को आप लाइट मत समझो, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इस पे इंपॉर्टेंट भी मार्क कर लो, मैं तो कहता हूँ। इस करवाया ना, तो इस पे इंपॉर्टेंट मार्क कर लो।
और ये बहुत ही बढ़िया पॉइंट है जो अगला मैं आपको कराने वाला हूं। अगला पॉइंट एक बार आप रीड करो, समझ घंटा कुछ नहीं आएगा। इधर सुनना, एक चीज सुनो। स्टॉक कह रहा है 1/3 ऑफ द अबव गुड्स, कह रहा ऊपर जो 1/3 है, ऊपर गुड्स कितने का है चेक करो, उसका 1/3 कितना होता है 20। ये देखो मैंने निकाल के दिखाया है 60,000 का। टुडेस क्लास इज कैंसल्ड। अच्छा अच्छा सुनना, 60,000 सुनो, वो देखो रिकॉर्डिंग में भी मेरी शक्ल कैसी हो गई है। अच्छा देखो ध्यान से सुनना, बच्चों प्लीज आप सॉरी सीरियसली ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। कितने के गुड से ऊपर चेक करो, उसका 1/3 कितना होता है 20, उसमें 10% प्रॉफिट भी ऐड करना है, चेक करो तो कितना हो गया 2000 प्रॉफिट हो गया, टोटल कितना हो गया 22,000। कह रहा है जो आधा पेमेंट है कैश मिल गया, आधे पेमेंट का कैश मिल गया। इसको मैं अपने आप से लिख के कराता हूं, इसको मैं बता रहा हूँ बेटा, मैं इतना पैसा मैंने करोड़ों रुपए इसी का लिया है, अभी बताता हूँ। देखो एक बात आओ, 1/3 ऑफ अबव गुड्स यानी 1/3 ऑफ अबव कितने गुड्स थे 60,000, यानी टोटल कितने के गुड्स 20। कह रहा है इस पे 10% प्रॉफिट भी है, देखो 10% प्रॉफिट, तो इसका 10% निकालोगे तो 2000, यानी अपन क्या करने वाले हैं, हम 20,000 का सामान कितने में बेचने वाले हैं 22,000। उसके बाद आगे वाली बात खत्म नहीं हुई, कह रहा आधा कैश रिसीव हो गया, इसका आधा कितना होता है, तो यानी ये कैश में आ जाएगा और बाकी का कहां चला जाएगा क्रेडिटर में। अरे सोल्ड करा है यार, तुम भी मेरे को भी गलत कराओगे, सोल्ड करा है तो पैसे लेने का अधिकार आया। तो सुनो इधर चेक करना, इधर चेक करना, डेटर में 11,000 बढ़ने चाहिए, हाँ या ना, कैश में 11,000 बढ़ने चाहिए, स्टॉक में से कितना माइनस होगा, और जो 2,000 है 2,000 है ना, ये प्रॉफिट है और ये कैपिटल में प्लस होगा। सर माय डाउट इज, सर आपने इसका भी कुछ किया, इसका भी कुछ किया, इसका भी कुछ किया, इसका भी कुछ किया, सर आपने 22,000 का कुछ क्यों नहीं किया। अरे भाई 22,000 11 ही तो करके तो हुआ है, वो अलग थोड़ी ना है। मैं बोलूं कि एक आइसक्रीम मेरी मम्मी की, एक आइसक्रीम मेरे पापा की और 2 आइसक्रीम मेरी फैमिली की, मम्मी पापा, ये मम्मी पापा में फैमिली में इंक्लूडेड है ना, ये 22,000 तो इसी का तो ब्रेकअप है ये। तो अब आप ये लोग 22,000 काटना नहीं था, ये मैंने काट दिया, तो आप ये पहले वर्किंग नोट बना लो फटाफट से, इसको नीचे नोट की तरह अगले पेज पे लिख लो ताकि आपको पता रहे कि ये कैसे आया। आई मेरी बात समझ, ये कैसे आया, समझ कैसे आएगा बाद में जब घर पे करोगे तो। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट विल कम इन एग्जाम 100% एग्जाम में आएगा, इतनी कोई श्योरिटी देता है, मैं क्वेश्चन बता रहा हूं कि ये पॉइंट आएगा एग्जाम में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग में से एक आएगा ही आएगा। मैं इससे अच्छा क्या नंबर बताऊं, मैं आपको गिनती करवा सकता हूं कि क्या क्या पॉइंट पेपर में आएगा ही आएगा, बताओ गिनवाऊं। डेप्रिसिएशन पक्का आएगा, डेप्रिसिएशन का पॉइंट है ना 100% आएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग में से एक पक्का आएगा, 2 हो गया। आउटस्टैंडिंग सैलरी और प्रीपेड दोनों आएगा, 4 हो गया। 5वां ये हो गया 5, मतलब 5 6 या 8 पॉइंट का होता है, 5-6 पॉइंट तो मैंने बता दिए कि क्या आएंगे, 8 में से 6 नंबर, 100 में से 6 बता दिया तुमको मैंने, तैयारी छोड़ दो आज से, 6 नंबर तो तुम्हारे पक्के हो गए। नोट कर लिया यहां तक, जल्दी बताओ। कैश में प्लस कर देंगे 11,000, डेटर में प्लस कर देंगे 11,000, ठीक है। तो देखिए इसकी ट्रीटमेंट अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या किया सर ने, कम ऑन एवरीबॉडी। देखो बच्चों क्या करेंगे, देखो इधर स्टॉक कितने का गया बच्चों, स्टॉक में से कितना माइनस, देखो यार स्टॉक में से कितना माइनस 20, कैश कितना आया 11,000, डेटर कितने का बना और कैपिटल में कितना आया 100%। ये पेपर में ना आए ना ये वाला पॉइंट, तो ये मेरे को बोलना कि सर ये नहीं आया, 100% पेपर में आएगा ये पॉइंट है। हाँ हाँ बोल देना किसी, तो हमारे सर ने पहले ही बताया तो ये आएगा, पेपर लीक हुआ है, ठीक है। न्यू इक्वेशन बनाओ बच्चों, न्यू इक्वेशन बनाओ।
न्यू इक्वेशन बनाओ, देखो क्या बनेगा न्यू इक्वेशन। शो नहीं करना बेटा आपको, मैंने इसलिए सर लिखवाया है वो, सुनो आपको इसलिए लिखवाया, आप घर पे जब रिवाइज करोगे तो आपको समझ नहीं आएगा ना, तो इसलिए। ठीक है, तो देखो बच्चों न्यू इक्वेशन बना लो। 50 और 11 कितना हुआ? 61। 1 लाख का 1 लाख रहा, तो वेरी इजी इक्वेशन एवरीबॉडी, इजी इक्वेशन, फुल एंजॉयमेंट लाइफ, वाइन एंड चकना। मुझे इनविटेशन आया है, मेरे दोस्त का मुंडन है, दोस्त का मुंडन क्यों दोस्त के बेटे का मुंडन है, तो उसने मुझे इनवाइट किया है 5 तारीख को, और उसने ऐसे गलत गलत बातें भी कही कि ऐसे शराब वराब होगी या ऐसे गलत बात है? उसके बाद पैसे बहुत उछल रहे हैं। मुंडन अच्छा होता है, उसका बेटा हुआ है। मुंडन बेकार चीज है, मुंडन एक इंजॉय, पंजाबी है, घर पूछिए जरा मुंडन कौन कौन है पंजाबी यहाँ? मुंडन पे पार्टी नहीं होती फिर? अच्छा अच्छा अच्छा, तुम्हें नहीं पता होगा, मुझे ये नहीं पता ना भाई, का हरमीत तो सरदार जी का नाम होता है। हाँ, तो कब 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 चेंज हुआ था तुम्हारा? बचपन से ही? अच्छा, 1 साल पहले ही? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। यू पंजाबी, तुम कौन हो? योर फुल नेम? यू राजपूत? स्ट्रेंज। चलो हो गया ना, दे दो। अगला पॉइंट पढ़ते हैं बच्चों, अगला पॉइंट पढ़ते हैं। डेप्रिसिएशन लगा दिया मशीन के ऊपर, कौन बच्चा बताएगा डेप्रिसिएशन का ट्रीटमेंट? बोलो क्या करें? कहाँ पे बेटा? 360 और 2000 कितना होता है? वो बेटा गुड्स बेचे थे ना आपने, तो 1/3 तो गुड्स का निकाल, चेक करो सेकंड पॉइंट में क्या बेचा है, 1/3 ऑफ अबव गुड्स, तो गुड्स का निकालेंगे, चेक करो किसका निकालेंगे, गुड्स का निकालेंगे ना। अब आगे सुनो, अबे यार कुछ नहीं, कुछ याद आ गया था। हाँ बच्चों एक बात आओ, डेप्रिसिएशन लगा दिया 10%, क्या लगा दिया? किसके ऊपर लगाया है? कौन सा बच्चा बताएगा इसका क्या कर रहे हैं? इनको बता दो, ये नए बच्चों को, चारों को, तो ये पांचों को बता दो। हाँ भाई, डेप्रिसिएशन का क्या करेंगे? एक तो मशीन कम हो जाएगा, कराया नहीं मैंने कोई? अच्छा कोई बात नहीं, तुम बताओ। एक तो मशीन में से माइनस हो जाएगा, दूसरा कैपिटल में से। कैश में से माइनस डेप्रिसिएशन को नहीं करना, डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंस, इसमें पैसा नहीं लगता, हर चीज पैसा नहीं होता। सोच, तेरे को अगर ऑप्शन दिया जाए कि 100 रुपए तू देना पसंद करेगा या भरी सभा में जलील होना पसंद करेगा, बता क्या 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 पसंद करेगा? 100 रुपए देना, क्योंकि पैसा देना ये पसंद करेगा, इज्जत पैसे से नहीं आएगी, बेइज्जती हो जाएगी, तो इज्जत पैसे से नहीं आने वाली। ऐसी डेप्रिसिएशन पैसे का चक्कर नहीं है, कैश में से माइनस नहीं करना, कैपिटल में से माइनस करना है और उस एसेट में से माइनस करना है। और 10% किसका निकालेंगे? एसेट का ही निकालेंगे। मशीन कितने का था? अबे 1 लाख का था। 1 लाख का 10% कितना होता है? 10,000। 10,000 माइनस कर दिया देखो दोनों में से, और न्यू इक्वेशन बनाओ फटाफट। ये तो अगले पॉइंट पे पहुंच गया मैं। न्यू इक्वेशन बनाओ बच्चों फटाफट। देखो खुश हो गया मैं कितना, आप इतने अच्छे से क्वेश्चन कर रहे हो तो। चलो, कोविड ने यार, कोविड ने बहुत तबाही मचाई, लेकिन एक दो अगर अच्छे पॉइंट्स देखे जाए तो ये टेक्नोलॉजी कोविड की दी हुई है, वरना तो हम ऐसे ही पढ़ाते रहते थे, समझ रहे हो? मुझे तो बोर्ड में पढ़ाना बिल्कुल पसंद नहीं है, बोर्ड पे पढ़ाना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं बेटर समझा पाता हूँ इससे ना। बोर्ड में क्या होता है, टीचर का ध्यान ना फोकस लिखने पे रहता है। चलो हो गया यहाँ तक? ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं कि
कैश बताओ, मैं बताऊंगा ऐसा पॉइंट, ये पॉइंट अगर आ जाए तो टीचर को बोल देना धिक्कार है तेरे ऊपर, धिक्कार है। क्या करेंगे इसका बताओ? कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, क्या करेंगे? कैश में से माइनस और कैपिटल में, और ये आता है पेपर में, यही आता है पेपर में, ये मैं बताना भूल गया था, ये भी आता है पेपर में, कैश में से माइनस और कैपिटल में माइनस। कोई क्लास में बोले ना कि अकाउंटिंग इक्वेशन टफ है तो उसको जोर का थप्पड़ मारना, और अगर वो बदतमीजी करे तो मुझे नंबर दे देना, मैं बताऊंगा कि तुम्हें कैसे पीटना है उसको। चलो मैं उसको बताऊंगा तुम्हें कैसे पीटना है। 342 + 0। चलो कौन बोलता है अकाउंटिंग इक्वेशन मुश्किल है? देखो तुम बता रहे हो, मैं तो बैठा बैठा बोल तुमसे पूछता हूं, तुम मुझे बता देते हो कि सर ऐसा करो। बोलो ओके। एवरीबॉडी कम ऑन, जल्दी बताओ। ओके यहाँ तक आगे बढ़े? हो गई, बनी नहीं इक्वेशन? बनाओ जल्दी बनाओ। अब नॉर्मल घड़ी तो कोई नहीं लेता ना, आउट ऑफ फैशन हो गई ना, अब सब स्मार्ट वॉच ही लेते हैं, या कोई लेता है नॉर्मल घड़ी? जी शॉक लेते हैं। अब मेरे हिसाब से कोई नई घड़ी नहीं ले रहा, अब सब वो ले रहे हैं, स्मार्ट वॉच ले रहे हैं सब। अच्छा बड़े आगे बढ़े, 5th पॉइंट पे आते हैं बच्चों। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया 5%। बोलो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है? 5%। तो 5% किसका निकलेगा? ड्राइंग्स का। मेरे साथ साथ बोलो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में इंटरेस्ट किसके ऊपर निकलेगा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किसके ऊपर निकलेगा? ड्राइंग्स पे। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता तो किस पे निकलता? कैपिटल पे। तो यहाँ ड्राइंग्स कितने का है? 10,000। 10,000 का 5% कितना होता है? 500। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है तो क्या करेंगे? पहले प्लस फिर माइनस। जैसे मैंने बताया था कि अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता तो कैट याद आता। कैट मतलब कैट क्या करता है? म्याऊ। तो पहले माइनस प्लस करते, लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे? पहले प्लस और, पता है बहुत ही पीछे है लेकिन फिर भी देखो काम आ रहा है कि नहीं आ रहा? नहीं आ रहा? हाँ चलो कर दो, फिर प्लस माइनस कर दो जल्दी से, और न्यू इक्वेशन तो सेम ही हो जाएगा। देयर इज नो, यहां तक का हो गया, ये 5th पॉइंट है, यहां तक का प्लस 500 माइनस 500, और न्यू इक्वेशन बना दो फटाफट से जल्दी से एवरीबॉडी। आगे बढ़े। क्या चिड़िया रहे हो तुम? चलो देखो, अच्छा अगला अगला सुनो, अगला पॉइंट देखो, बस खत्म है क्वेश्चन, 2 एंट्रीज और क्वेश्चन खत्म कर देंगे। गुप्ता को गुड्स बेचे, गुप्ता को क्या बेचे? और उसने हमें बिल रिसीवेबल दे दिया। अब पहले बिल रिसीवेबल थोड़ा बताया था क्या होता है। अगर हम किसी को उधार में सामान देते हैं तो वो डेटर बन जाता है। अगर हमें उसके ऊपर भरोसा नहीं है ना तो हम उसे कहते हैं कि साले लिख के दे। तो एक तरीके का डेटर ही है। डेटर का ही दूसरा नाम क्या है? बिल। मैंने इसको उधार में सामान बेचा तो ये मेरा डेटर, इसको भी बेचा ये मेरा डेटर, लेकिन मुझे इस पे यकीन नहीं है तो मैं इससे लिखवा रहा हूं। क्या लिखवा रहा हूं? कि तूने मेरा पैसा देना है, ये बात मुझे कैसे दे? लिख के दे। तो लिख के दे। तो यानी कि एक बात आओ, इमेजिन करो उधार में सामान बेचा तो स्टॉक में माइनस कर देंगे, देखो कर दिया, और डेटर में प्लस नहीं करेंगे, एक नया एसेट बनाएंगे, किस नाम से? बिल रिसीवेबल। किस नाम से? बिल रिसीवेबल। आएंगे उस पर भी आएंगे। हाँ लायबिलिटी आ जाता, बिल्कुल सही है, क्रेडिटर की जगह। देख लो बच्चों, बिल रिसीवेबल नाम का एसेट आ गया, बिल रिसीवेबल नाम का एसेट आ गया, और न्यू इक्वेशन बनाओ फटाफट। ये रहा -10,000 + 10,000 कर दिया, एक नया एसेट आ गया बिल रिसीवेबल के नाम से। आप लोगों को ऊपर ही लिखना है बिल रिसीवेबल, मैंने यहाँ पे लिखा, मेरे पास जगह नहीं था, ऊपर बिल रिसीवेबल के नाम से एसेट आ जाएगा। न्यू इक्वेशन बनाओ फटाफट। न्यू इक्वेशन बन भी गई, जगह नहीं है तो पहले मैं तुम्हें बोलता कि छोटा छोटा लिखा करो। हाँ मैं समझ गया, तो मेरे को पता था कि ऐसी दिक्कत आती है। सुनो मैं तुम्हें बताता हूँ, ध्यान से सुनना, कुछ टिप्स देता हूँ, तुम्हारी गलती नहीं है, अभी तक मैं ऐसी गलती करता हूँ तो तुम तो करोगी। एक बार इसको ऐसे दिखाओ जो तुमने किया, ध्यान से सुनना।
सबसे ज्यादा जगह छोड़ा करो एसेट्स के लिए, ठीक है। अब देखो एसेट्स के लिए तुमने 40% पेज छोड़ा है बस, एसेट्स के लिए 60% पेज छोड़ो। दूसरा कैपिटल के लिए तो बिल्कुल ही जरा सा छोड़ो, क्योंकि कैपिटल में तो उसी में प्लस। लायबिलिटी के लिए इतना छोड़ो कि सिर्फ 3 या 4 लायबिलिटी आए। लायबिलिटी कभी भी ज्यादा नहीं हो सकती, 3 या 4 हो सकती है, लेकिन एसेट जो है वो 10-12 भी हो सकती है। तो देखो तुमने एसेट और लायबिलिटी के लिए बराबर स्पेस छोड़ा हुआ है, तो आगे से इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। कोई बात नहीं, ऐसी गलतियां होती हैं। तो देखो बच्चों, एंड में लास्ट एंट्री देख लो। एक बात बताओ, जब हमें पैसा मिल गया 10,000 मिल गया गुप्ता से, घर पे क्वेश्चन फिर से करना, ठीक है, शुरू से छोटा छोटा। सुनो भाई, लायबिलिटी नहीं एसेट था। बच्चों हमें बिल रिसीवेबल का पैसा मिल गया तो कैश में प्लस कर देंगे और बिल रिसीवेबल को माइनस कर देंगे, हटा देंगे। ये बना दिया, ये बन गया मेरा न्यू इक्वेशन, फाइनल इक्वेशन। लो जी, न्यू इक्वेशन बनाओ फटाफट। आप एक काम करो, जहां तक आपने किया हुआ है ना उसके आगे की फोटो ले लो, ताकि आप घर पे कर पाओ। समझ गए ना, आपने ये माइनस 5th एंट्री से पहले का किया हुआ है ना, तो इसके फोटो ले लो, घर पे करना। और सुनो भाई, अब तुम्हारा काम, सिक्स पॉइंट में 10,000 का स्टॉक का 10,000 में बेच दिया। हाँ भेज दिया होगा। होमवर्क दिखाओ पहले, तो तुम्हें होमवर्क दिया था मैंने बहुत सारे, 3-4 क्वेश्चन। हाँ 3-4 क्वेश्चन होमवर्क दिए थे, होमवर्क दिखाओ। क्यों होमवर्क दिया था ना, कितने क्वेश्चन दिए थे, दिखाओ। 3 दिए थे, मैंने 2 ही करे। क्यों, आगे से तीनों करने हैं। क्यों, गलत बात है, मुझे मैं तुम्हारी वजह से क्यों नहीं किया? अरे पहली बार है, मैं सबको छोड़ रहा हूँ होमवर्क, बुक नहीं दी। अगली बार से मैं फोन करवा दूंगा घर पे, दुष्टों, अगर होमवर्क नहीं करके आओगे तो। बुक ले लो भाई, और छुट्टी हो गई।